सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी। सो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी इंग्लिश बोलना बिल्कुल नहीं आता है या फिर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है? तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं 50 से भी ज़्यादा इंग्लिश वर्ड, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश रीडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होता है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि ये जो है ना बेसिक लेवल वाला वीडियो है। इस वीडियो में जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सिखाया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, है ना, और किस टाइप का वीडियो चाहिए। कहीं पर कोई डाउट होता है वो भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे ना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है। तो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है ना, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपको अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर आपको रूल नहीं पता है किसी वर्ड का उच्चारण करने का, तो इस वीडियो में हम हर एक वर्ड का उच्चारण करने का रूल क्या होता है वो भी लिखकर बताने वाले हैं, ताकि आप देख करके समझ सके। और इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करना है, अगर सेंटेंस बनाने नहीं आता है तो भी हम सेंटेंस बनाते जाएंगे, ताकि आपको भी आइडिया हो सके कि कैसे सेंटेंस बनाकर किसी से बात किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं, बस आप लोग बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहला नंबर वर्ड क्या है? जी और ओ। तो जी का उच्चारण क्या करना है? जी का उच्चारण। सो स्टूडेंट्स, इसे हम क्या पढ़ते हैं? जी और ओ। तो इसे क्या पढ़ना है? जी का उच्चारण ज करना है? नहीं, देखिए जी का उच्चारण क्या करना है? ग, और ओ का उच्चारण हम करते हैं ओ। तो क्या हो गया? गो। ठीक है, क्या पढ़ना है? गो। गो का मतलब क्या होता है? जाना। अगर हम किसी को बोलते हैं कि जाओ, क्या बोलते हैं? जाओ, तो बोलेंगे गो। अगर हम बोलते हैं कि यहाँ से जाओ तो बोलेंगे गो फ्रॉम हेयर। ठीक है, अगर बोलेंगे वहाँ जाओ तो बोलेंगे गो देयर। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है THROW। तो इसे दो भाग में हम बांट दिए हैं। अब इसे उच्चारण कैसे करते हैं समझिएगा। THR का उच्चारण क्या हो जाएगा? थ्र। क्या हो जाएगा? थ्र। और OW है ना, तो इसे उच्चारण करेंगे हम ओ, तो हो गया थ्रो। इसे हम क्या पढ़ते हैं? थ्रो। ठीक है, और थ्रो का मतलब क्या होता है? फेंकना। थ्रो का मतलब क्या होता है? फेंकना होता है, ये ध्यान रखना है। थ्रो मतलब फेंकना। ठीक है, थ्रो इट यानी कि इसे फेंको, किसी को बोलना चाहिए इसे फेंक दो तो बोलेंगे थ्रो इट। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं अगर आपको बोलना है किसी को कुछ फेंकने के लिए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या लिखा हुआ है समझिएगा। COME। ठीक है, तो सी का उच्चारण क्या करना है? क, ओ का उच्चारण और एम से म, और लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो भी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। लास्ट वाला ई का उच्चारण इसलिए नहीं करते क्योंकि जब भी किसी वर्ड के अंदर दो वोवेल्स रहे, ठीक है, क्या रहे? दो वोवेल्स, तो पहले वाले वोवेल्स का उच्चारण करना है और थोड़ा देर तक करना है ना, और लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करना है। ठीक है, तो कम मतलब आना। हम इसका प्रयोग कब करते हैं? किसी को बोलते हैं कि आओ तो बोलते हैं कम। कम मतलब भाई इधर आओ तो बोलेंगे कम हियर ब्रदर, इस तरीके से बोल सकते हैं ना। तो ऐसे बोलना है, या अंदर आओ तो बोलेंगे कम इन, है ना। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बनाया जाता है। कम टू मी यानी कि मेरे पास आओ। अब देखिए RETURN है, तो इसे दो वर्ड है। ठीक है, तो RE लगा दिएगा इसमें। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं रिटर्न, ऐसे पढ़ते हैं री, तो रिटर्न हो गया। क्या हो गया? RE से हो जाएगा री, और TURN का टर्न तो हो गया रिटर्न। अब रिटर्न मतलब क्या होता है? रिटर्न का मतलब होता है वापस। क्या होता है? वापस करना। ठीक है, इसे वापस करो, रिटर्न इट ऐसे बोल सकते हैं, या उससे वापस करो, रिटर्न दैट। ठीक है, तो इस तरीके से ही बोल सकते हैं, है ना। मुझे वापस करो तो रिटर्न मी ऐसे बोल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है SUCK। तो इसे सुख नहीं पढ़ना है, एस का उच्चारण स करना है, यू का और सीके का जो उच्चारण है, सीके का उच्चारण हम करते हैं क, तो हो गया सक। इसे हम क्या पढ़ते हैं? सक। सक मतलब क्या होता है? चूसना। क्या होता है? शक मतलब चूसना, किसी चीज़ को चूसने को बोलते हैं शक। डोंट शक दिस आइटम यानी कि इस सामग्री को मत चूसो, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, है ना। तो अगर आपको बोलना है तो बोल सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, है ना। तो CATCH है, सी का उच्चारण क्या करना है? क। अब ए का उच्चारण क्या करना है? ए, और TCH जब भी रहेगा दूसरा उच्चारण क्या करना है? च, तो हो गया कैच, है ना। अब SH का उच्चारण करना है तलावेश, और OW का उच्चारण करना है ओ, तो हो गया शो, है ना। SAY का उच्चारण स, और AY का उच्चारण एक ले तो हो गया से। EAT है, ई का उच्चारण ई, और EA है ना उसका उच्चारण दीर्घ हो जाएगा, टी से तो हो गया ईट। और लिसन लिखा हुआ है, तो एल का उच्चारण ल करना है। क्या करना है? ल। एक उच्चारण हर्षी, एस का उच्चारण स, और टी मतलब यहाँ पर साइलेंट होता है। ठीक है, और EN का अन होता है, तो हो गया लिसन। इसे हम क्या पढ़ते हैं? लिसन। लिसन मतलब क्या होता है वही बताएंगे पहले। कैच मतलब क्या होता है? पकड़ना। क्या होता है? कुछ भी चीज़ को पकड़ने को बोलते हैं
कैच, ठीक है। कैच मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। तो कैच इट यानी कि इसे पकड़ो, तो इस तरीके से बोल सकते हैं डोंट कैच इट, इसे मत पकड़ो, है ना। तो शो मतलब क्या होता है दिखाना, किसी को बोलेंगे दिखाओ तो बोलेंगे शो, ठीक है। मुझे दिखाओ शो मी, डोंट शो मी दिस आइटम यानी कि इस सामग्री को मुझे मत दिखाओ, ठीक है। से मतलब होता है कहना, ठीक है। मुझे कहो तो बोलेंगे से टू मी, ऐसे बोल सकते हैं। डोंट से मी, मुझे मत कहो, ऐसे भी बोल सकते हैं। से हिम, उसे कहो, है ना। इट मतलब क्या होता है खाना, क्या होता है खाना होता है। जैसे मैं आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ। ही इज ईटिंग यानी कि वह खा रहा है। लिसन मतलब क्या होता है सुनना, क्या होता है सुनना, मैं सुन रहा, आई एम लिसनिंग। आई नेवर लिसनिंग, मैं कभी सुनता, आई एम नेवर लिसन, मैं कभी नहीं सुनता, वैसे बोल सकते हैं, ठीक है। आई नेवर लिसनिंग नहीं बोलना है, मैं कभी नहीं सुनता, आई नेवर लिसन, ठीक है। तो ऐसे बोलना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एस डबल एस का उच्चारण करना है। श डबल ई का उच्चारण दीर्घित हो गया। सी डी आ रहा है ना, तो उसका ड्रॉ करना है। आई का उच्चारण हर्षी, है ना। अब एन का स्वर करना है। कैसे का तो पढ़ते हैं ड्रिंक, ठीक है। ACND एस का स करना है, और ई का एकले एन संस्वार डी का तो जिसे हम क्या पढ़ेंगे सेंड, ठीक है। TELL है, टी का ट, ई का एकले डबल एल का ल, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे टेल, है ना। ASK है, तो ए का क्या करना है आ, और SK का उसका तो हो गया आस्क, ओके। चलिए इन सभी का मतलब क्या होगा। सी मतलब क्या होता है देखना, क्या होता है सी मतलब देखना। डोंट सी यानी कि उसे मत देखो, डोंट मतलब मत देखो तो बोलेंगे डोंट सी यानी कि देखो, ठीक है। सी देयर वहाँ देखो, ऐसे बोल सकते हैं। ड्रिंक मतलब क्या होता है पीना, ठीक है। डोंट ड्रिंक दिस वाटर यानी कि यह पानी मत पियो, ऐसे बोल सकते हैं। ड्रिंक दैट वाटर यानी कि वह पानी पियो, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। सेंड मतलब क्या होता है भेजना, क्या होता है सेंड मतलब भेजना, ठीक है। सेंड मी दैट यानी कि वह मुझे भेजो। डोंट सेंड मी दैट यानी कि वह मुझे मत भेजो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सेल मतलब बेचना, ठीक है। आई एम सेलिंग, मैं बेच रहा हूँ। सॉरी टेल है, सॉरी। टेल मतलब क्या होता है बताना, क्या होता है बताना। टेल मी वन थिंग, एक बात मुझे बताओ, किसी को बोलना चाहते हैं एक बात मुझे बताओ भाई। टेल मी वन थिंग ब्रदर, ऐसे बोल सकते हैं। आस्क मतलब क्या होता है पूछना, ठीक है। डोंट आस्क मी एनीथिंग यानी कि मुझसे कुछ मत पूछो, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बने रहिए आप लोग वीडियो में। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है ध्यान से समझिएगा, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर BR। तो BR का क्वेश्चन करें ब्र, और आई क्वेश्चन हर्षी, और एंसेंस वर्ड जी से का तो हो गया ब्रिंग। PRO है ना तो प्रो, और MIC है तो इसे पढ़ते हैं मिस। तो एम का क्वेश्चन आई क्वेश्चन हर्षी करना है, AC का स करना है प्रोमिस, ठीक है। अब BEAT है तो बी क्वेश्चन ब करना है, ई क्वेश्चन दीर्घित, टी से तो हो गया बीट। SL है तो इसको स्ल करते हैं, डबल ई का दीर्घित स्ली, और पी से पत हो गया स्लिप। HIT इसका आई क्वेश्चन हर्षी, टी से तो हो गया हिट, है ना। चलिए अब इन सभी का उच्चारण तो हम जान गए, अब इन सभी का मतलब क्या होता है और वो सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सीख लेते हैं, ठीक है। तो ब्रिंग मतलब क्या होता है लाना, किसी को बोलेंगे लाओ, जैसे मैं बोलेंगे ना एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। अब प्रोमिस मतलब क्या होता है वादा, मुझे वादा करो तो बोलेंगे प्रोमिस मी, ऐसे बोल सकते हैं। बीट मतलब क्या होता है पीटना, डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, ऐसे बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो, है ना। स्लीप मतलब क्या होता है सोना, स्लीप मतलब सोना, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। हिट मतलब क्या होता है मारना, क्या होता है हिट मतलब मारना, डोंट हिट हिम यानी कि उसे मत मारो, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है LEAVE। तो एल का वचन क्या करना है ल, और ई का वचन दीर्घ, वी से व, और ई का वचन नहीं करना है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं लीव, है ना। अब TAKE है, टी का वचन ट, ए का वचन एकले, और के से क, लास्ट वाले का वचन नहीं करते हैं। BL है तो इसे हम पढ़ते हैं ब्ल, OW का ओ तो हो गया ब्लो। ST है तो इसका मतलब स्ट, AY का वचन एकले तो हो गया स्टे। GIV है, जी का वचन ग, आई का वचन हर्षी, वी से व तो हो गया गिव। यानी कि इन सभी का मतलब ऐसा ही करना है, उच्चारण कैसे करना है वही समझिए। लीव मतलब क्या होता है छोड़ना, ठीक है। किसी को बोलते हैं ना मुझे अकेला छोड़ दो तो बोलेंगे लीव मी अलोन, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। मुझे छोड़ दो लीव मी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। टेक मतलब लेना, ठीक है। डोंट टेक दिस आइटम, या इस सामग्री को मत लो। डोंट टेक दिस फ्रूट यानी कि इस फल को मत लो, ऐसे बोल सकते हैं। ब्लो मतलब क्या होता है बहना या फूकना भी होता है, ठीक है, ठीक है। डोंट ब्लो मतलब हवा चल रही, किसी को बोलना चाहिए तो कैसे बोलेंगे विंड इज ब्लोइंग, हवा नहीं चल रही है, विंड इज नॉट ब्लोइंग, हवा तेज चल रही है, विंड इज ब्लोइंग स्ट्रॉन्ग, है। स्टे मतलब क्या होता है, स्टे मतलब होता है रुकना या ठहरना, ठीक है, या रोकना भी होता है। स्टे हेयर ब्रदर, यहाँ रुको भाई, ऐसे बोल सकते हैं। डोंट स्टे हेयर ब्रदर, ठीक है, यानी कि यहाँ रुको मत रुको भाई, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है गिव मतलब देना,
गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दो, ऐसे बोल सकते हैं। गिव मी समथिंग ब्रदर, मुझे कुछ दो भाई। गिव मी सम मनी ब्रदर, मुझे कुछ पैसे दो भाई, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि लिखा हुआ है WEAR, तो इसे हम पढ़ते हैं वियर। क्या पढ़ते हैं? वियर, ठीक है। और SING है इसका स, आई का हर्षी, एंसर जी का गत होगा सिंग। NOD है इनका न, ओ का और डी से हो गया नोड। REMOV इसे पढ़ते हैं रिमूव। क्या पढ़ते हैं? रिमूव, है ना। BUY इसे पढ़ते हैं बाई। चलिए अब इन सभी का मतलब क्या था? वियर मतलब होता है पहनना। क्या होता है? पहनना, ठीक है। वियर दिस क्लॉथ यानी कि इस कपड़े को पहनो। डोंट वियर दिस क्लॉथ, इस कपड़े को मत पहनो, ऐसे बोल सकते हैं। सिंग मतलब क्या होता है? गाना, ठीक है। आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ। आई एम नॉट सिंगिंग, मैं नहीं गा रहा हूँ, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। नॉट मतलब क्या होता है? हिलाना। क्या होता है? हिलाना, यानी कि हाँ में सर हिलाना होता है। हाँ में सर हिलाने को हम क्या बोलते हैं? नॉड। डोंट नॉडिंग हियर, यानी कि यहाँ में सर मत हिलाओ, ऐसे बोल सकते हैं। डोंट नॉड हियर, है ना। रिमूव मतलब क्या होता है? हटाना। किसी चीज़ को एक जगह से हटाने को हम रिमूव करते हैं। रिमूव दिस आइटम यानी कि इस सामग्री को हटाओ। रिमूव दिस टेबल यानी कि इस टेबल मेज को हटाओ, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। बाई मतलब क्या होता है? खरीदना। क्या होता है? खरीदना। डोंट बाई दिस फ्रूट यानी कि इस फल को मत खरीदो, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि आगे क्या है ध्यान समझिएगा, है ना। जो कि 4 पैराग्राफ बचा हुआ है, इन सभी को भी जानना जरूरी है। तो ये वर्ड्स क्या है समझिएगा। ENTER, तो इसे इंटर नहीं एंटर पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? एंटर, है ना। PULL है, इसे हम पढ़ते हैं पुल। SELL इसका तो ई का एकले, डबल एल का ला तो हो गया सेल। TO इसे पढ़ते हैं टच, है ना। PL है जो हम पढ़ाओ करेंगे, AY का एकले तो हो गया प्ले। अब इन सभी का मतलब क्या होता है? एंटर मतलब होता है प्रवेश करना। क्या होता है? प्रवेश करना, ठीक है। एंटर दिस वे यानी कि इस रास्ते से प्रवेश करो, ऐसे बोल सकते हैं। पुल मतलब क्या होता है? खींचना। पुल दिस रोप यानी कि इस रस्सी को खींचो। डोंट पुल दिस रोप। सेल मतलब क्या होता है? बेचना। क्या होता है? बेचना। सेल दिस आइटम यानी कि इस सामग्री को बेचो, ठीक है। सेल दिस फ्रूट, सेल दिस वेजिटेबल्स, ऐसे बोल सकते हैं, वेजिटेबल्स। टच मतलब क्या होता है? छूना। इसे बोलते हैं ना, मुझे मत छुए। डोंट टच मी, डोंट टच मी ब्रदर, डोंट टच मी सिस्टर, है ना। प्ले मतलब होता है खेलना। क्या होता है? खेलना। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्लाइम। क्लाइम इसे हम क्या पढ़ते हैं? क्लाइम। TURN इसे हम पढ़ते हैं टर्न। STUD का जो स्ट UD है तो स्टडी। ओपन इसे हम क्या पढ़ते हैं? ओपन, है। एग्जिट इसे हम पढ़ते हैं एग्जिट। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिए ध्यान से। क्लाइम मतलब चढ़ना। क्या होता है? चढ़ना। आई एम क्लाइंबिंग यानी कि मैं चढ़ रहा हूँ। ही इज क्लाइंबिंग ऑन ट्री यानी कि वो पेड़ पर चढ़ रहा है ना। टर्न मतलब क्या होता है? टर्न मतलब मोड़ भी होता है। क्या होता है? मोड़ या मोड़ना भी होता है। टर्न दिस, देयर वॉज ए टर्न यानी कि वहाँ एक मोड़ है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। टर्न दिस कार यानी कि इस गाड़ी को मोड़ो, ऐसे ही बोल सकते हैं। स्टडी मतलब क्या होता है? पढ़ाई करना, है ना, पढ़ाई करना। आई एम स्टडिंग ऑलवेज, मैं हमेशा पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी ऑलवेज, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ओपन मतलब क्या होता है? खोलना, ठीक है। ओपन दिस बॉक्स यानी कि इस बक्स को खोलो, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। ओपन दिस गिफ्ट यानी कि इस गिफ्ट को खोलो, उपहार को खोलो, है ना। एग्जिट मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। क्या होता है? बाहर निकालना। बाहर निकलना को बोलते हैं एग्जिट करना। एग्जिट दिस रूम यानी कि इस रूम से बाहर निकलो। एग्जिट दिस रूम, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि आगे क्या है समझिएगा ध्यान से। तो लिखा हुआ है यहाँ पर READ का सुना, E का दीर्घ, D से हो गया रीड। CL है इसका पढ़ते क्ला, O का सुना O, और AC का सुना जो करते हैं हम पढ़ते क्लोज। HELP है इसका सुना ह, E का एकलेट, L का धला, P से पद हो गया हेल्प। WRIT ऐसे हम पढ़ते हैं राइट। LAUGH है इसे हम पढ़ते हैं हम लोग लाफ, ठीक है। GH यहाँ पर G का सुना फॉर्म मान लीजिए। तो रीड मतलब पढ़ना, जैसे बोलते हैं मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग, मैं पढ़ता हूँ आई रीड, है ना। क्लोज मतलब क्या होता है? बंद करना, ठीक है। क्लोज द शॉप यानी कि दुकान बंद करो। हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करना। क्या होता है? मदद करना। प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो, ऐसे बोल सकते हैं। राइट मतलब लिखना, ठीक है। डोंट राइट, लिखो मत, ऐसे बोल सकते हैं। लाफ मतलब हंसना, है ना। आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ, है ना, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कैसी के क्वेश्चन का हज, आई क्वेश्चन हर से, सी के क्वेश्चन का तो हो गया किक। MOVE इसे हम पढ़ते हैं मूव। इससे हम क्वेश्चन स्मॉ होता है। आई का क्वेश्चन आई तो स्माई, और एल से ला, लास्ट वाले का क्वेश्चन नहीं करना है। LIFT एल क्वेश्चन ला, आई क्वेश्चन हर से, F से आधार फॉर, T से हो गया लिफ्ट। ST है तो स्टो हो जाएगा। ए का क्वेश्चन आकार, टी का आधार करो तो स्टार्ट। चलिए इन सभी का मतलब क्या होता है? किक मतलब पैर से मारना। क्या होता है? पैर से
मारना, पैर से मारना। डोंट किक दिस बॉल, यानी कि इस बॉल को मत मारो। मूव मतलब क्या होता है चलना, ठीक है। मूव, मूव ब्रदर, चलो भाई ऐसे बोल सकते हैं, मूव फ्रॉम यहाँ से चलो। स्माइल क्या होता है मुस्कुराना, मुस्कुराना, ठीक है, मुस्कुराना। डोंट स्माइल हियर, यहाँ मुस्कुरा मत, ठीक है। लेफ्ट में मतलब क्या होता है, सॉरी लेफ्ट में मतलब होता है उठाना, लिफ्ट दिस डंबल, यानी कि इस डंबल को उठाओ। स्टार्ट मतलब क्या होता है शुरू करना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिला, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।